आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम ऐसी व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं जो कि अर्थव्यवस्था या वित्त से संबंधित हो। कोई भी वस्तु जिसमें मानव आवश्यकताओं की आपूर्ति होती हो संसाधन कहलाती है। संसाधन प्राकृतिक हो सकते हैं जैसे खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जल, या मानवीय भी हो सकते हैं जैसे वित्त, टेक्नोलॉजी आदि। नवीनीकरणीय तथा अनवीनीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनकी पुनरावृत्ति हो सके और उनका पुनः उपयोग हो सके नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाएं तथा उनका नवीनीकरण न हो सके उन्हें गैर नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों को भी कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन, विश्व की अधिकतर ऊर्जा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, सूर्य ताप तथा यूरेनियम से प्राप्त की जाती है। आधुनिक समाज की तकनीकी प्रगति और उसका जीवन स्तर दोनों को ऊर्जा की खपत से बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ है। पनबिजली, कृषि, औद्योगिकी और व्यापार के विकास में विश्व भर में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पानी का प्रयोग सिंचाई, उद्योग, घरेलू कार्य, पोषण, जलवन और बिजली के उत्पादन में होता है। जल विद्युत तथा प्राथमिक पुनर्योगी ऊर्जा के स्रोत के रूप में उभरी है जो जैव ईंधन पर निर्भरता और कार्बन के उत्सर्जन को कम करने में सहायक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जल शक्ति संगठन जल शक्ति स्टेटस रिपोर्ट में 2019 से 2018 में जल शक्ति संयंत्रों से जल विद्युतता का उत्पादन रिकॉर्ड 4200 टेरावाट प्रति घंटे प्राप्त हुआ। वह पुनरुपयोगी शक्ति स्रोत से अब तक का सर्वाधिक योगदान है। ब्राजील 53 मेगावाट की क्षमता स्थापित करके जल विद्युत के उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु के विखंडन से जो शक्ति निकलती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका सबसे पहले विकास 1940 में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस पर विशेष खोज भी शुरुआत बम बनाने के लिए हुई थी। नाभिकीय ऊर्जा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी विश्व कार्बन शक्ति का स्रोत है। नाभिकीय पावर प्लांटों का संचालन विश्व के 23 देशों में हो रहा है।